Children, good morning. How are you? I hope you all are fine. Today I will teach you chapter number 4, workbook page number 5050, question number 9. How long will it take the minute hand to move from one clock to another? यानी कि यहाँ पर हमें 2 क्लॉक ड्रॉ करके दिए। 1 क्लॉक में से सेकंड क्लॉक में हमें देखना है कि मिनट हैंड है वो कितना मूव कर रहा है। तो 1 नंबर में हमें देखना है कि जो सबसे पहले फर्स्ट क्लॉक दिए वहाँ पर 3:40 हुई है और जो सेकंड क्लॉक है वहाँ पर 4 हुई है। यानी कि जो मिनट हैंड है वो 8 से लेकर 12 तक कितनी मिनट मूव करता है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं आवर्स और मिनट लिख के कि 4 आवर्स में से 3:40 को माइनस करना है। और इस तरह से ना करना हो सब्ट्रैक्शन और इजी आपको आता हो तो आप कर सकते हो कि हर एक नंबर के बीच में 5 मिनट्स का गैप है। यानी कि 8 से 9 तक 5, 9 से 10 तक 5, 10 से 11 तक 5 और 11 से 12 तक 5। तो हमें वो काउंट करना है 8 से 10 तक 10 मिनट होगी और 10 से 12 तक 20 मिनट। यानी कि जो मिनट हैंड दिया है वो 8 से लेकर 12 तक 20 मिनट मूव करता है। तो 1 नंबर में आंसर हमें लिखना है 20 मिनट्स। सेकंड नंबर वहाँ पर 7:20 मिनट हुई है और जो दूसरी क्लॉक दी है उसमें 7:45 मिनट हुई है। यानी कि मिनट हैंड हमारा 2 पर से 9 तक, यानी कि 2 से लेकर 9 तक वो कितनी मिनट मूव कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। सो 2 से 4 तक 10, 4 से 6 तक 20, 6 से 8 तक 30 और 8 से 9 तक 5। यानी कि टोटल 35 मिनट्स वो मूव करेगा 2 से 9 तक जाने में। तो यहाँ पे आंसर में लिखना है हमें 35 मिनट। मैंने बोला है वैसे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है, कि 7:45 में से -7 10 करोगे तो आंसर आपका 35 मिनट्स आ जाएगा। सेम वैसे ही हमें बाकी की वॉच में लिखना है। 3 नंबर है वहाँ पर 1 क्लॉक में 3:35 मिनट हुई है और सेकंड में 3:50 मिनट हुई है। तो वहाँ पर 7 से 10 तक कितनी मिनट मूव करेगा मिनट हैंड? 15 मिनट। तो यहाँ पे लिखना है 15 मिनट। 4 नंबर वहाँ पर 6:05 मिनट हुई है और सेकंड में 6:15 मिनट, यानी 1 से 3 तक वो 10 मिनट मूव कर रहा है। नेक्स्ट 5th और 6th नंबर वहाँ पर हमें देखना है कि फर्स्ट क्लॉक है वहाँ पर 2:25 मिनट हुई है और सेकंड में 2:55 मिनट हुई है। तो 2:55 में से -225 करेंगे तो वहाँ पर आंसर आएगा हमारा 5 से 11 तक वो कितना मूव कर रहा है? 30 मिनट्स, यानी कि हाफ पास्ट, ठीक है, यानी आधा घंटा। फिर 6 नंबर है वहाँ पर 3 से लेकर 10 तक मिनट हैंड 35 मिनट्स मूव कर रहा है। 7 नंबर वहाँ पर 3:25 मिनट हुई है और सेकंड क्लॉक में 3:55 मिनट्स। तो 5 से लेकर 1 तक वो 30 मिनट्स मूव कर रहा है। और 8 नंबर है उसमें 15 मिनट। नेक्स्ट पेज नंबर 51 पे 9 नंबर। तो 9 नंबर है वहाँ पर 3:25 मिनट्स हुई है और सेकंड में 3:50 मिनट। तो हमें 5 से लेकर 10 तक वो कितना मूव कर रहा है तो हमने फाइंड किया सब्ट्रैक्शन करके। तो हमारा आंसर आ रहा है वहाँ पे 25 मिनट्स। तो हमें लिखना है 25 मिनट्स। 10 नंबर फर्स्ट क्लॉक है वहाँ पर 7:05 मिनट हुई है और जो सेकंड है वहाँ पर 7:50 मिनट, यानी 7:50 में से -75 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मार्क द पेजेस ऑफ डायरी इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन द टाइमलाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें डायरी के कुछ पेजेस दिए हुए, ठीक है, वो पेजेस को हमें करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि उनको जो नीचे टाइमलाइन दी है वो टाइमलाइन के हिसाब से डेट वाइज और ईयर में जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ओके, 1 नंबर में दिया है 5 मार्च 2005 और लिखा है मुन्नी इज़ बॉर्न टुडे।
20 November 2005, Munni started crawling. 15 September 2005, Munni got her first teeth. 5 January 2006, Munni stood up. 5th September 2005, Munni ate a banana. 2nd February 2006, Munni started walking. 10 November 2005, मुन्नी सेटअप। और नीचे हमें ये टाइमलाइन दिखाई गई है, तो हमें यहाँ पर 2005 के भी पेज दिए और 2006 के भी दिए। तो सबसे पहले हमें उसको मंथ वाइज और ईयर वाइज उसको लिख के करेक्ट करना है। उसके बाद जो डायरी के पेज है वहाँ पे हमें नंबर लिखने हैं और नीचे जो भी क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन के हमें आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें टाइमलाइन पर लिखना है। सबसे पहले लिख के दिया है 5 मार्च 2005। उसके बाद सेकंड आएगा मार्च के बाद वहाँ पर डायरेक्ट आएगा 5 सितंबर 2005। नेक्स्ट उसके बाद आएगा 15 सितंबर 2005। ये हमारी टाइमलाइन है। नेक्स्ट आएगा 10 नवंबर 2005। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 20 नवंबर 2005। नेक्स्ट 5 जनवरी 2006 और लास्ट में आएगा 2 फरवरी 2006। ओके, ये हमें सबसे पहले टाइमलाइन पे लिख देना है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन दिए वो उसके हमें आंसर फाइंड करने हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी मंथ्स आर देयर फ्रॉम मार्च टू सितंबर। तो मार्च से सितंबर तक कितने मंथ्स होते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो टोटल कितने मंथ हो रहे हैं? 7 मंथ। तो यहाँ पर 1 नंबर में हमें आंसर लिखना है 7 मंथ्स। सेकंड में दिया है हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। मुन्नी को सबसे पहला जो दांत था उसका वो कब आया था। तो यहाँ पे हमें दिया है 15 सितंबर 2005। ठीक है, तो तब वो कितने मंथ की थी? 6 मंथ की। उसका बॉर्न कब हुआ था? मार्च महीने में। और उसके सबसे पहला दांत उसका कब आया था? सितंबर में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो वहाँ पर हमें कितने मंथ लिखने हैं? 5 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक हम काउंट करेंगे तो वहाँ पर आंसर आएगा 6 मंथ। तो सेकंड में हमें लिखना है 6 मंथ। फिर 3rd नंबर का क्वेश्चन दिया है हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी व्हेन शी फर्स्ट सेटअप। मुन्नी सबसे पहले जब बैठी थी तो वो कितने मंथ की थी तब उसने बैठना सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 5 जनवरी 2006 वहाँ पे लिख के दिया है मुन्नी स्टूड अप, यानी कि उस दिन मुन्नी सबसे पहले खड़ी होना सीखी थी। फिर हमें वहाँ पे सेटअप कब लिख के दिया है? 10 नवंबर 2005 मुन्नी सेटअप, यानी कि मुन्नी तब पहले बार क्या हुई थी? अपने आप बैठना सीखी थी। तो वो कितने मंथ हो रहे हैं? तो आंसर आएगा 8 मंथ। ओके, तो 3 नंबर में हमें आंसर में लिखना है 8 मंथ्स। मार्च से लेके हमें नवंबर तक काउंट करना है। फिर 4 नंबर दिया है व्हाट डिड मुन्नी डू फर्स्ट। सबसे पहले मुन्नी ने क्या किया था? वॉकिंग किया था या ईटिंग बनाना। तो सबसे पहले उसने बनाना खाया था। ठीक है, क्या किया था उसने? सबसे पहले ईटिंग बनाना। तो वहाँ पर हमें आंसर में क्या लिखना है? ईटिंग अ बनाना। बी में दिया है क्रावलिंग और स्टैंडिंग। तो सबसे पहले वो दोनों में से क्या आएगा? क्रावलिंग, है ना, क्योंकि उसके पहले वो बैठना सीखी थी। फिर वो क्रावलिंग यानी कि उल्टे वो उदा पड़ते हैं, बोलते हैं आप, उस तरह से वो कर रही थी। उसके बाद वो अपने आप खड़ा होना सीखी थी। तो वहाँ पे हमें बी में लिखना है क्रावलिंग। 5th नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम मुन्नीज बर्थ टू वॉक। तो मुन्नी का जो बर्थ हुआ तब से लेकर वॉकिंग तक, वो चलना सीखी,
यानी कि 5 मार्च 2005 से 2 फरवरी 2006 तक कितने मंथ हो रहे वो हमें फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 11 मंथ। ठीक है, 5th नंबर में आंसर आएगा हमारा 11 मंथ। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 11, गिव करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिए उसको हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है और नीचे जो भी क्वेश्चन दिए उसके हमें आंसर फाइंड करके लिखना है। तो 1 नंबर में दिया है आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स टीथ। सेकंड में दिया है आफ्टर 5th वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली। आफ्टर 1 वीक eyes were open. After 4 weeks it started walking around but still wobbling. नेक्स्ट दिया है got a full set of teeth by 7th month, started eating everything. बर्थ ऑफ पपी। और लास्ट में दिया है आफ्टर 1 year it got its own 3 puppies। ठीक है, यहाँ पर एक पपी के बारे हमें दिया है कि उसका बर्थ कब हुआ है। ठीक है, उसका बर्थ कब हुआ है, वो कब चलना स्टार्ट कर रहा है, उसने कब पहली बार अपनी आँख ओपन की थी। ठीक है, और उसके पूरे दांत कब, उसके तीत कब आ गए थे, उसके खुद के पपीज़ कब हुए थे, सारी डिटेल हमें यहाँ पे दी है। सबसे पहले हमें उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले बर्थ ऑफ पपी आएगा और उसमें हमें लिखना है 1 नंबर। सेकंड आएगा आफ्टर 1 वीक आइज वेर ओपन। 1 वीक के बाद उसने अपनी आइज़ को ओपन की थी, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2 नंबर। उसके बाद आएगा आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स टीथ। 3 वीक के बाद उसके सारे टीथ आ गए थे। फिर आएगा आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट स्टिल वॉबलिंग, तो वहाँ पे आएगा 4 नंबर। फिर आफ्टर 5th वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली, वो 5th वीक का हो गया तब वो प्रॉपरली अपने आप चलने लगा था, तो वहाँ पे आएगा 5th नंबर। फिर आएगा गॉट अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय 7th मंथ, स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग। वो 7 मंथ का हुआ तब उसके सारे टीथ आ गए थे और वो सब कुछ खा सकता था, तो यहाँ पे आएगा 6 नंबर। और लास्ट में आफ्टर 1 ईयर इट गॉट इट्स ओन 3 पपीज़। फिर उसके बाद 1 साल हो गया तब उसने खुद अपने 3 पपीज़ को बर्थ यानी कि जन्म दिया, तो यहाँ पे आएगा 7 नंबर। अब हमें नेक्स्ट जो नीचे क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन के हमें आंसर फाइंड करके लिखने हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है आफ्टर पपीज बर्थ बाय विच वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग बट स्टिल वॉबलिंग, तो एट 4th वीक। ठीक है, उसका बर्थ हुआ, बाद में उसने चलना स्टार्ट किया था लेकिन वॉबलिंग, तो वो कब था, 4th वीक। तो यहाँ पे 1 नंबर में आंसर लिखना है हमें 4th वीक। सेकंड, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में टोटल कितने डेज होते हैं, तो 1 वीक में 7 डेज हो रहे हैं, तो 2 वीक में 7 + 7 यानी कितने डेज होंगे, 14 डेज। 3 नंबर, व्हेन डिड द पपी गेट इट्स फुल सेट ऑफ टीथ। पपी कितने मंथ का हुआ तब उसके फुल सेट टीथ का आ गया, तो 7 मंथ, तो वहाँ पे आंसर में हमें लिखना है 7 मंथ्स। 4 नंबर, हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम द टाइम व्हेन पपी ओपन इट्स आइज टू द टाइम व्हेन इट स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली। तो पपी ने जब अपनी आइज़ ओपन की वहाँ से लेकर उसने चलने स्टार्ट किया तब तक का टोटल कितना टाइम हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, तो वो टाइम हो रहा है 4 वीक्स। ठीक है, 4 नंबर में आंसर आएगा 4 वीक्स। नेक्स्ट 5th नंबर दिया है व्हेन डिड द पपी बिकेम अ ग्रोन अप डॉग। वो डॉग कब, पपी में से पूरा डॉग कब बन गया, 1 ईयर में, क्योंकि उसने 1 ईयर के बाद अपने खुद के पपीज़ को बर्थ यानी कि जन्म दिया था, तो 1 ईयर में वो पूरा डॉग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर एंड डिटेल गिवन बिलो। यहाँ पे हमें पिक्चर दिया है एलिफेंट अप्पूस ग्रैंडफादर 95 ईयर्स ओल्ड, चूचू रैट्स ग्रैंडफादर 2 ईयर्स ओल्ड, रानीस ग्रैंडफादर 70 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन दिया है 1 नंबर, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। ठीक है, तो रानी के जो ग्रैंडफादर है उनकी दी है 70 ईयर्स और अप्पू के जो ग्रैंडफादर है उनकी दी है 95। तो 95 माइनस 70 करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 95 माइनस क्या करना है 70, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 25 ईयर्स। तो 1 नंबर में हमें लिखना है 25 ईयर्स। ठीक है, सेकंड दिया है हाउ मच यंगर इज चूचूज रेड्स ग्रैंडफादर देन अप्पूज ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे हमें 95 माइनस 2 करना है, तो 95 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 93। तो सेकंड में हमें लिखना है 93 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। 1 नंबर, किंजल डिड हर होमवर्क फ्रॉम 8:15 hours to 9:30 hours at night, then how much time did she spend doing her homework। किंजल है वो अपना होमवर्क करने के लिए 8:15 को बैठती है और 9:30 तक वो अपना होमवर्क फिनिश करती है। तो उसे अपने होमवर्क करने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है आवर्स और मिनट। 9:30 माइनस करना है हमें 8:15, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ पे 10 और यहाँ पर 2। 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 1 1 और 9 माइनस 8 1, यानी कि 1 आवर 15 मिनट उसने टाइम स्पेंड किया अपना होमवर्क करने में। सेकंड क्वेश्चन दिया है जीनल थॉट हर ब्रदर फ्रॉम 3.40 hours to 550 hours, then how much time did जीनल spend teaching her brother। जीनल है वो अपने भाई को पढ़ा रही है, 3:40 को वो अपने भाई को लेकर बैठती है और 5:50 तक वो अपने भाई को पढ़ा रही है। तो उसने अपने भाई के पीछे पढ़ाने में कितना टाइम स्पेंड किया वो हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर भी हमें फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले आवर्स और मिनट, 550 में से माइनस 340 करना है, 0, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 आवर्स 10 मिनट्स। ओके, तो जो जीनल है वो अपने भाई को पढ़ाने के लिए 2 आवर्स और 10 मिनट स्पेंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द बस लिविंग अहमदाबाद एट 7:45 hours reaches Ambaji at 12:05 hours, then how much time the bus take to reach Ambaji from Ahmedabad। ठीक है, अहमदाबाद से अंबाजी जाने के लिए जो बस है वो 7:45 hours को वहाँ से निकल रही है। उनको 12.5 hours लग रहे हैं अहमदाबाद से अंबाजी पहुँचने में। तो कितना टाइम है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 12.5 में से माइनस 7.45 करना है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, आवर्स मिनट 12 5 मिनट माइनस 7 आवर्स 45 मिनट्स। यहाँ पर 45 है और यहाँ पे ओनली 5 मिनट है, तो यहाँ पे हमें 60 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 + 5 कितने हो जाएंगे, 65 मिनट्स हो जाएगी। अब हमें इसे ध्यान नहीं रखना है, 65 में से माइनस 45 करना है। 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 4 2, यहाँ पे 2 को कट करके हम लिखेंगे 1। 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो 10 ऐड करेंगे, यानी 11 हो गया और 1 के ऊपर 0। तो 11 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4, यानी कि उनको कितना टाइम लगता है, 4 hours 20 minutes। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर इन अ स्कूल द पीरियड ऑफ मैथ्स इज फ्रॉम 11.15 hours to 12.5 hours, देन हाउ लॉन्ग वॉज द मैथ्स लेक्चर। यहाँ पर स्कूल में मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, 11.15 hours को स्टार्ट हो रहा है और 12.5 hours को वो फिनिश हो रहा है। तो मैथ्स का लेक्चर कितने टाइम तक चलेगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, आवर्स मिनट 12 माइनस 11 15
तो यहाँ पर 5 है तो हमें प्लस 60 ऐड करना है, 60 प्लस 5 तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 65, 65 में से -15 करना है, 5 - 5 0, 6 - 1 5, ठीक है। यहाँ पे 2 को कट करके हमें लिखना है 1, 1 - 1 क्या आएगा 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मैथ्स का लेक्चर 50 मिनट तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट